Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 10 of exercise 2.5 from chapter 2 polynomials of class 9th. So question is factorize each of the following. Factorize means आपको factors form means bracket form में आंसर आना चाहिए. And आपको जो parts given है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको वेरिएबल की पावर क्यूब गिवन है, राइट और वो भी सेपरेट क्यूब्स है. ये टर्म आपकी डिफरेंट है और ये टर्म आपकी अलग है, यानी टू डिफरेंट टर्म्स है, उसमें सेपरेट क्यूब है. सो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखेंगे. ओके तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिटीज हैं यहाँ से क्यूबिक आइडेंटिटी स्टार्ट होती है. एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स माइनस वाई होल क्यूब, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड दिस वन. सो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में बोला है वो टू डिफरेंट टर्म्स है, उनकी सेपरेट क्यूब्स हैं. दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, उनकी अलग अलग क्यूब्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस है बीच में तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी, और अगर टर्म में माइनस है ऑपरेशन बीच में तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की लगेगी. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सेपरेट क्यूब्स की जगह होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं. बट यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो टर्म्स आपको गिवन है वो डिफरेंट टर्म्स है. फर्स्ट टर्म डिफरेंट है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स का क्यूब है, तो यहाँ पे आपकी डिफरेंट क्यूब्स वाली लगेगी. और इस आइडेंटिटी और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे होल क्यूब है, दोनों वेरिएबल्स का प्लस है, और होल में मतलब वो जो पावर है वो दोनों के साथ एक बारी है. यहाँ पे जो पावर है क्यूब वो दोनों डिफरेंट के साथ अलग अलग वेरिएबल की अलग पावर है, राइट. सो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी सबसे पहले आपको एनालाइज करनी है कौन सी लगेगी, उसके बाद आपके पास इजी हो जाएगा सॉल्व करना. अब आइडेंटिटी आपको लर्न करने का क्या तरीका है, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में फर्स्ट ऑफ ऑल टू फैक्टर सोल्यूशन है, यानी कि टू ब्रैकेट्स आएंगे. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में पहला ब्रैकेट में प्लस आएगा एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक साइन माइनस का आएगा. तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, जैसे आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर किया था. ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या था आपके पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे जो सेकेंड ब्रैकेट आएगा उसमें आपके पास माइनस साइन आएगा, तो दैट मीन्स आप ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से याद रखो, वो होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बस यहाँ पे आपके पास 2 नहीं लगेगा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ओके तो कैसे याद रखना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस, दूसरे ब्रैकेट में माइनस, यानी कि माइनस से आप ए माइनस बी होल स्क्वायर से आप रिलेट कर लेंगे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर से. तो 2 नहीं लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. लाइकवाइज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास माइनस आएगा और सेकेंड ब्रैकेट में आपके प्लस का साइन आएगा. दैट मीन ये हो गया एक्स माइनस वाई, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, बस उसमें 2ab की 2 नंबर नहीं लगेगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो हम एक्स वाई में ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है याद करने की. तो फर्स्ट सेपरेट प्लस है बीच में तो पहले ब्रैकेट में प्लस, माइनस है बीच में तो पहले ब्रैकेट में माइनस और दूसरे ब्रैकेट में प्लस, और अगर पहले ब्रैकेट में प्लस है तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस. तो ऐसे आप याद कर लेंगे तो इजी टू रिमेंबर हो जाएगी, राइट. नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. सो दिस इज द क्वेश्चन 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब. अब हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल्स का क्यूब है, दैट मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी. अब बिकॉज यहाँ वाई जेड वाई यूज ही हो रहा है तो हम डिफरेंट वेरिएबल्स ले लेते हैं, से ए और बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी. बट ए क्यूब और बी क्यूब में जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आपके पास एक वेरिएबल है उसका क्यूब है, बट यहाँ पे तो इसको आपको होल क्यूब बनाना पड़ेगा ना, तभी तो 27 का पहले आपको क्यूब बनाना पड़ेगा, देन उसको होल फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे होल फॉर्म में लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 27 के आप फैक्टर्स ले लो. तो 27 के फैक्टर्स लेंगे, ये हो जाएगा 3 9s are 27, देन 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3. तो हम 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स, तो दैट मीन्स 3 रेज टू पावर 3. सो 27 को आपने लिख दिया 3 का क्यूब, एंड दिस y क्यूब आपका एज इट इज. ओके देन प्लस 125z क्यूब. अब 125 को आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे. सो 125 से किया आपने, 5 से करो, 5 2s are 10, देन 5 5s are 25, अगेन विथ 5 5 5s are 25, 5 1s are 5. सो 125 के कैसे फैक्टर्स बने आपका, 5 3 टाइम्स है, दैट मीन्स 5 रेज टू पावर 3. सो वी कैन राइट 125 एज 5 क्यूब एंड दिस इज z क्यूब. अब दोनों की पावर यहाँ पे 3 3 है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 3y एक साथ ले लिया, पावर को आपने 1 टाइम लिख दिया कॉमन लेके बाहर. लाइकवाइज आपके पास 5 क्यूब z क्यूब में 5z को एक साथ लिख दिया और पावर आपने लिख दिया
3। ठीक है, अब आपके पास ये आइडेंटिटी की फॉर्म में हो गया, ये हो गया ना, ये हो गया a और ये हो गया b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट। बेस आपका 1 हो गया और पावर हो गई 3। इसलिए पहले आपको जो भी गिवन है क्वेश्चन, आइडेंटिटी जब आपने एनालाइज कर लिया कि ये आइडेंटिटी लगेगी तो उसे होल फॉर्म में लगाना है और आपको क्वेश्चन उसी अकॉर्डिंग दिया जाएगा कि वो नंबर का आपके पास क्यूब डेफिनेटली बनेगा। सो नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन आइडेंटिटी। सो यूजिंग, अब क्वेश्चन में वाई जेड है तो हम यहाँ पे वेरिएबल ए बी ले लेते हैं, तो यूजिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैंने कैसे बताया, आप याद रखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आपका फर्स्ट ब्रैकेट में तो प्लस ही आएगा ए प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, या बिकॉज फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस आ गया, सेकंड ब्रैकेट में माइनस का आएगा। और माइनस कैसे, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी याद रखो, दैट वाज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ 2 नहीं लेना है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो इजी रहेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है तो दूसरे ब्रैकेट में माइनस आएगा, और माइनस का रिलेट करो आप ए माइनस बी होल स्क्वायर के उससे, बस उसमें 2 नहीं लगाएंगे, सिंपली आप ए बी ले लेंगे। सो नाउ अभी आपकी जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्या है आपके पास 3y एंड बी क्या है 5z। सो ऑन कंपेयरिंग यहाँ पे आपके पास आ गया हेयर a इज इक्वल्स टू 3y कॉमा b इक्वल्स टू 5z। तो अब जहां जहां आपके पास a है वहां 3y पुट कर दो इस आइडेंटिटी में, और जहां b है वहां पे 5z। सो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a क्यूब मतलब 3y का होल क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 5z का होल क्यूब। तो ये तो आपको सॉल्व ही करना है इसी फ्रेम में, इक्वल टू, अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में पुट करो a प्लस b, दैट मीन्स 3y प्लस 5z। देन नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर इज 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, a लिख के स्क्वायर लगा दिया, माइनस ए बी माइनस a इज 3y एंड b इज 5z। ओके, आगे है प्लस b स्क्वायर मीन्स प्लस b इज 5z, सो 5z का होल स्क्वायर, राइट। सो अब इसको ओपन अप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3y होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहा 3y प्लस 5z, और इस ब्रैकेट को ओपन कर लो 3y का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो बेस है और स्क्वायर दोनों के साथ में है, तो 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 विच इज 9, और y स्क्वायर एज इट इज। ओके, माइनस साइन, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 5 दैट इज 15 एंड y इंटू z दैट इज yz एज इट इज आ गया। देन प्लस साइन, 5 स्क्वायर इज 5 इंटू 5 विच इज 25 एंड z स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। दैट्स इट, यही आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ये बोला था फैक्टराइज, तो फैक्टराइज यानी ब्रैकेट फॉर्म में आपका आंसर आ गया, राइट। सो दिस वाज योर फर्स्ट पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड वन। सो क्वेश्चन इज 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अब आपको देख के समझ में आ रहा है, दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, दो डिफरेंट टर्म्स हैं और उनका सेपरेट क्यूब है, दैट मीन्स a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। और a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी के लिए आपको ये होल क्यूब के टर्म्स में बनाना पड़ेगा। वेरिएबल के ऊपर तो ऑलरेडी क्यूब है, बट 64 को भी आपको क्यूब फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लाइकवाइज यहाँ पे वेरिएबल n के ऊपर क्यूब है, तो 343 को भी आपको क्यूब फॉर्म में बनाना पड़ेगा। एंड क्यूब फॉर्म में बनाने के लिए आप फैक्टर्स फाइंड कर लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 64 को सॉल्व करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 2, तो 2 3s are 6, 2 2s are 4, देन अगेन विद 2, 2 1s are and 2 16s are, 2 8s are 16, then with 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। यहाँ पे तो अब 64 के कितने फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज़ टू पावर 6 आ गया, तो 64 क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 6। बट हमें क्या चाहिए, क्यूब फॉर्म में चाहिए, राइट। हमें तो पावर 3 चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, 2 2 के पेयर्स बना लो। तो यहाँ से 2 2 का पेयर मतलब ये हो गया 4, यहाँ से भी हो गया 4, यहाँ से भी हो गया 4, तो 4 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 64 को हम 4 इंटू 4 इंटू 4, और हम कह सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 3। ओके, बिकॉज आपको क्यूब फॉर्म में लिखना है तो आपने इसको पेयर कर लिया। सो 64 नाउ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4 की पावर 3 एंड दिस m क्यूब एज इट इज, और माइनस साइन, अभी 343 है, 343 को भी आप फैक्टर्स फॉर्म इसके फाइंड आउट कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 343, ये डायरेक्ट आपका 7 से ही डिवाइड होगा, राइट। तो ये हो जाएगा 7 4s are and 7 9s are 63, then with 7 7 7s are 49 and 7 1s are 7। So 343 के कितने फैक्टर्स हो गए, 7 into 7 into 7, that means 7 cube, राइट, 7 की पावर 3। सो यहाँ से आपने लिख दिया 343 7 क्यूब एंड दिस इज n क्यूब।
अब यहाँ पे आपके पास पावर दोनों की कॉमन है, सेम है, तो बेस को साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दिया 4 इंटू एम मतलब 4m और पावर लगा दी क्यूब होल में। लाइकवाइज यहाँ पे 7n और पावर आपने लिख दिया सिंगल टाइम। तो अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी के फॉर्म में हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, या आपका बेस ये a हो गया और यहाँ पे b हो गया। सो राइट डाउन आइडेंटिटी फर्स्ट यूजिंग a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब आपको मैंने आइडेंटिटी को याद करने का तरीका बताया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब में फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा a माइनस बी, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या था, फर्स्ट अगर प्लस है तो पहले ब्रैकेट में प्लस आएगा, माइनस है तो पहले ब्रैकेट में माइनस आएगा। अब पहले ब्रैकेट में माइनस आ गया दैट मीन्स सेकेंड ब्रैकेट आपका प्लस साइन का होगा। जैसे यहाँ पे प्लस आ गया था फर्स्ट ब्रैकेट में तो सेकंड ब्रैकेट में माइनस साइन था। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं सो दैट आपको इजी हो जाएगा थोड़ा लर्न करना। सो a माइनस बी हो गया। आप सेकंड ब्रैकेट में कौन सी आइडेंटिटी को याद करेंगे, बिकॉज प्लस चाहिए आपको, a प्लस बी होल स्क्वायर, सो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यहाँ पे आप 2 नहीं लेंगे तो ओनली आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो दिस इज योर आइडेंटिटी ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब आप इसे कंपेयर करेंगे, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी हेयर इन प्लेस ऑफ a 4m इज देयर और b की प्लेस पे क्या है 7n। सो यहाँ पे लिख लेंगे हेयर a इज इक्वल्स टू 4m कॉमा b इज इक्वल्स टू 7n। तो जहां जहां आपके पास a है वहां 4m सब्स्टिट्यूट करो और b के जगह पे 7n को रिप्लेस करना है। सो राइट डाउन 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब equals to a minus b means 4m minus 7n, okay, and then next bracket में a square is 4m का whole square plus ab is 4m into 7n plus b square is 7n का whole square। so यहाँ पे आपका ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर लीजिए। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहा जो आपका क्वेश्चन है, 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं हो रहा है, 4m माइनस 7n और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो गया 4m का होल स्क्वायर, दैट मीन जो स्क्वायर है दोनों टर्म्स के साथ है तो सॉल्व कर लेंगे। 4 का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 4 इज 16 और m स्क्वायर वेरिएबल के ऊपर आपने स्क्वायर एज इट इज रख दिया। नेक्स्ट प्लस साइन, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 इज 28, m इंटू n इज mn एज इट इज, ओके। देन प्लस साइन 7n का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 7 स्क्वायर इज 7 इंटू 7 विच इज 49 एंड n स्क्वायर आपका एज इट इज n स्क्वायर आ गया, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ पे ना समटाइम्स क्वेश्चन में जब भी स्क्वायर सॉल्व करते हैं या क्यूब सॉल्व करते हैं, मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि जल्दी में 7 इंटू 2 14 लिख दिया, वो रॉन्ग है। आपको बेस को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है, बेस को अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है उतने टाइम जितने टाइम पावर होती है। तो 7 इंटू 7 हो गया 49, n स्क्वायर वेरिएबल है वो सॉल्व नहीं हो सकता, उसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज। सो दैट्स इट, दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। सो दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आइडेंटिटी को रिलेट करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। जब 2 डिफरेंट क्यूब्स है तो डिफरेंट क्यूब्स वाली आइडेंटिटी लगेगी। और रिमेंबर करने का क्या तरीका है, अगर प्लस वाली आइडेंटिटी है तो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है, माइनस वाली आइडेंटिटी है तो फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है। अगर फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है दैट मीन सेकंड ब्रैकेट में माइनस आएगा। और माइनस किससे रिलेट करेंगे आप, a माइनस बी होल स्क्वायर के उससे। a माइनस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बस 2 नहीं लगाएंगे आप, a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। लाइकवाइज प्लस वाली आइडेंटिटी में a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, अगेन यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बस वही है कि आप जितने टाइम इन आइडेंटिटी के इस टाइप के क्वेश्चन की आइडेंटिटी लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। नो नीड टू लर्न एज सच कि आप बैठ के याद ही कर रहे हैं, सिंपली आप डिफरेंट टाइप के ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और हर एक क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिख के देखो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। एंड स्टिल आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो, आई विल रिप्लाई देयर। Okay, and guys, if you like my content, please like, share and subscribe the channel also और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें so that मेरी डेली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। Thanks for watching and stay tuned.